ओम श्री परमात्मने नमः। ब्रह्म गीता 7वां अध्याय। वस्तु के स्वरूप का वर्णन। मुंडकोपनिषद व्याख्यान। ब्रह्मा जी बोले, क्षर वस्तुओं का अधिष्ठान, निरूपम, वाणी और मन का अविषय, विकारों से परे, अविनाशी, पारमार्थिक प्रत्यक्ष तत्व है। उसे सही तरह से जान लेने पर ये सब कुछ जान लिया जाता है, क्योंकि सब कुछ तद्रूपी है। प्रपंच का ब्रह्म से स्वाभाविक भेद तो है ही नहीं। दो विद्याएं समझने योग्य ही, एक परा और दूसरी अपरा। इनमें अपरा विद्या तो ये है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष तथा इन शास्त्रों से होने वाले अनात्म विषय ज्ञान। और पराविद्या ये है, शंभु की कृपा पात्र प्रज्ञावान साधक, जिससे उस परम अक्षर को निसंदिग्ध समझ लेते हैं, वह पराविद्या है। वह परम अक्षर कैसा है ये बताते हैं। जो वह परम अक्षर है वह ज्ञानेंद्रियों का और कर्मेंद्रियों का अविषय है। उसका किसी से संबंध नहीं। स्थूलता आदि कोई रूप उसमें नहीं। उसमें चक्षु, श्रोत्र, हाथ पैर आदि कोई करण कभी नहीं है। वह नित्य है तथा विविध आकारों वाला प्रतीत हो जाता है। अक्षर व्यापक है, अतिशय सूक्ष्म है तथा क्षीण नहीं होता। सब भूतों के उस कारण को बुद्धिमान लोग भली प्रकार से निस्वरूप समझते हैं। जैसे मकड़ी जाला बनाती और समेट लेती है, जैसे पृथ्वी पर व्रीहि, यव आदि उत्पन्न होते हैं, जैसे जीवित मनुष्य से केश, लोम आदि पैदा होते हैं, ऐसे ही अक्षर परमेश्वर से सारा विश्व समुद्भूत होता है। संसार स्वप्न की तरह इस अक्षर में ही पैदा होता है। अन्य की सहायता के बिना कार्योत्पादन में मकड़ी का दृष्टांत है। एक ही कारण से नानाविध कार्यों की उत्पत्ति में पृथ्वी का दृष्टांत है। सजीव से निर्जीव की उत्पत्ति में पुरुष का दृष्टांत है। वस्तुतः संसार हुआ ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म अपरिवर्तनीय है। ये स्वप्न दृष्टांत का अर्थ है। शंका हो सकती है कि श्रुति ने जो दृष्टांत दिए हैं उनमें संसार मिथ्यात्व प्रतीत नहीं होता, तो पुराण में कैसे स्वप्न दृष्टांत जोड़कर ये अर्थ दिखा दिया गया है। समाधान है कि यहाँ न कहने पर भी अन्यत्र श्रुति में बताया ही है। माया भी पुरु रूप इयते एकम रूपम बहुधा या करोति, अर्थात सृष्टि मायामय है। अतः यहाँ भी वही समझाया जा रहा है। वास्तविक सृष्टि नहीं कही जा रही, ये स्पष्ट कर देना पुराण का अभिप्राय है। जैसे मदांधकार होने पर जैसे रस्सी में भूत छिद्र भ्रांति से दिखता है, वैसे ही विवेकी इस संसार को समझते हैं। यह अभिप्राय है। अतः श्रुतियों की एक वाक्यता के अनुरोध से ही पुराण में स्वप्न दृष्टांत है, जो मूल के अनुगुण है। जगत कारण मायावी ब्रह्म सृष्टव्य के विचार रूप तप से युक्त हो किंचित सविशेष हो गए। उससे भोग्य प्रपंच की अव्यक्त अवस्था इस स्थिति में आ गई कि व्यक्त हो गई। उससे हिरण्यगर्भ बना। तदनंतर सूक्ष्म भूतों को स्थूल करने का निश्चय हुआ, जिससे पंचीकृत महाभूत तैयार हुए। फिर भू आदि लोक बने। उनमें मनुष्य आदि के लिए कर्म विहित हुए तथा उनके चिरस्थायी फल निर्मित हुए। जो सामान्यतः और विशेषतः सब कुछ जानता है, सृज्यमान सब पदार्थों का अभिज्ञ होना ही जिसका तप है, उससे हिरण्यगर्भ पूर्वोक्त क्रम से पैदा होता है। सब नाम, रूप तथा अन्न उस परम अक्षर से ही पैदा होते हैं। यद्यपि ये सब जागतिक पदार्थ सत्य जैसे लगते हैं, तथापि हैं ये वैसे ही मिथ्या जैसे स्वप्न के पदार्थ होते हैं। यद्यपि प्रारंभ में त्रिविध सत्ताएं बताकर साधक का मन बहला दिया जाता है, तथापि औपनिषद दर्शन में ब्रह्म अतिरिक्त
कुछ किंचित मात्र भी नहीं है। अतः पहले त्रिविध से दिव्य सत्ता में लाकर अंत में वही पहुंचा दिया जाता है जहां के लिए वृद्ध भाष्य में कहा है, प्रकृत प्रसंग अध्यारोप का है। जगत प्रतियोगिक भेद का अभाव स्फुट करने के लिए जगत परमात्मा मात्र रूप है, ये बताना ही उपाय होने से समस्त उपलब्ध भेद एक परम अक्षर का कार्य है, ये बताकर अद्वैत की प्रतिष्ठा की गई है। यह अक्षर ही सत्य है, इसे जानकर ही मोक्ष लाभ होता है। संसार का विनाश रूप व मोक्ष कर्म से प्राप्त नहीं होता। ये अर्थात कर्म मात्र कच्ची नौकाएं हैं जो भव सागर से पार पहुंचाने में असमर्थ हैं। जो लोग समझते हैं कि इन्हीं से हम परम कल्याण पालेंगे वे मूर्ख हैं और निरंतर बुढ़ापे व मृत्यु को ही प्राप्त होते हैं। हम ही बुद्धिमान हैं, यूं खुद ही अपने को पंडित मानने वाले किंतु केवल कर्म में ही निष्ठा रखने वाले मनुष्य मूर्ख ही हैं, विद्वान नहीं। उन्हें परम गत मोक्ष मिलनी नहीं। जैसे अंधे के सहारे चलते अंधे अंधियारे कुएं में ही गिरते हैं, वैसे कर्म को ही परम उपाय मानकर इसी में लगे रहने वाले लोग जो ये मानते हैं कि कर्मनिष्ठ होने से हम कृतकार्य हैं, वे कर्म के समाप्त होने पर अवश्य स्वर्ग आदि से इस संसार में गिर पड़ते हैं। परम ज्ञान के बिना उन्हें मोक्ष की कोई संभावना नहीं। इष्ट व आपूर्त कर्मों में ही श्रेष्ठ मानने वाले लोग विमूढ़ होने से मोक्ष नहीं पाते। अग्निहोत्र आदि यज्ञ, तप, सत्य, वेद स्वाध्याय, आतिथ्य, वैश्यदेव आदि इष्ट कर्म हैं। बावड़ी, कूप, तालाब, देवालय, बगीचा आदि बनाना, अन्नदान करना आदि को आपूर्त कर्म कहते हैं। जिस श्रौत स्मार्त कर्मों में तत्पर व्यक्ति ने अनेक जन्मों तक धर्म पर दृढ़ रहकर चित्त शुद्धि नामक संसिद्धि पाली है, वही ये समझकर कि सारा जगत अनित्य है इससे विरक्त होता है। ज्ञान से ही संसार का विनाश होता है, कर्म से नहीं। ये निश्चय कर शिव ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रेम सहित शास्त्रज्ञ व शिवानुभव युक्त गुरु के निकट जाना चाहिए। गुरु ऐसे अधिकारी को पराविद्या का उपदेश दे। जैसे धधकती हुई आग से चिंगारियां निकलती हैं और आग में ही विलीन हो जाती हैं, वैसे ही शिव नामक अक्षर से सब जीव निकलते और उसी में लीन होते हैं। वह नित्य मुक्त शिव अपनी स्वप्रकाश महिमा में ही स्थित है, कोई एक मूर्ति शरीर उसकी नहीं है। अतः वह सब शरीरों में व्याप्त है। देह में व देह के बाहर जो कुछ है वो सबके साथ उसके अधिष्ठान रूप से शिव रहता है। जन्म आदि कोई विकार उसमें नहीं होते, क्रिया शक्ति से उसका कोई संबंध नहीं। मन, बुद्धि आदि ज्ञान साधन अनपेक्षित होने से उसके पास है नहीं। शिव ही निर्मल है। माया और जीव दोनों से महादेव परे हैं। प्राण, मन, सब इंद्रियां तथा सारे महाभूत इन्हीं परम अक्षर शंभु से उत्पन्न होती हैं। द्युलोक जिसकी मूर्धा है, चंद्र सूर्य जिसके नेत्र हैं, दिशाएं कान हैं, प्रसिद्ध वेद जिसकी वाणी है, वायु प्राण है, सारा जगत जिसका हृदय है और जिसके चरणों से भूमि पैदा हुई है, वे विराट भी शंकर का ही सोपाधिक रूप है। प्रकरण आदि के अनुरोध से यहाँ भूत योनि अक्षर को समझना ही संगत है, क्योंकि सर्वात्मा की विवक्षा से ये वर्णन है, मूर्ति मत्त की विवक्षा से नहीं। इसलिए पूर्वोक्त अमूर्त श्रुति का विरोध भी नहीं है। कुछ विचारक रत्न प्रभा के अनुसार वृत्तिकार इस मंत्र को परमेश्वर परक न मानकर विराट पुरुष का निरूपण करने वाला मानते हैं। भामतिकार ने ऊहापोह से कुछ विचारकों वाले मत को ही उचित ठहराने का प्रयास किया है, किंतु प्रकटार्थ विवरण, न्याय निर्णय, रत्न प्रभा, परिमल, ब्रह्म विद्याभरण
आदि के अनुसार कुछ विचारकों वाला मत आचार्य का स्वमत नहीं है। दीक्षित ने तो कह दिया है कि भामतीकार ने जो कुछ विचारकों वाले मत में आदर व्यक्त किया है वे केवल उन्हें संतुष्ट करने के लिए, जो डरते हैं कि परमात्मा का रूप यदि श्रुति बताएगी तो रूप पारमार्थिक हो जाएगा। भाष्यकार का तात्पर्य है कि परमेश्वर का रूप किसी उपाधि से ही निर्दिष्ट किया जा सकता है, अतः यहाँ विराट उपाधि का परामर्श है, किंतु उपाधि दृष्टि से निर्दिष्ट रूप है परमेश्वर का ही। अतः उपनिषद और सूत्र की व्याख्याएं संगत हैं। इसी मत को यह पुराण ने अयम शंकर कहकर सत्यापित कर दिया है। इस परम अक्षर पुरुष से ही द्युलोक रूप व अग्नि उत्पन्न होती है, जिसकी समिधा सूर्य है। सोम से पर्जन्य बनता है, जिससे वर्षा द्वारा पृथ्वी पर व्रीहि एवं आदि औषधियां तैयार होती हैं। उन्हें खाकर पुरुष वीर्य तैयार करता है और फिर पुरुष वीर्य को स्त्री रूप अग्नि में डालता है, जिससे बहुत प्रजाएं उपजती हैं। इस क्रम से सारी सृष्टि परमाक्षर से ही होती है। उसी से ऋचाएं, साम, यजुर्वाक्य, दीक्षा नामक नियम सब यूप सहित और यूप रहित यज्ञ, गाय आदि दक्षिणाएं, संवत्सर अर्थात कर्म का अंगभूत समय, यजमान तथा कर्म फल भूत ये लोक जिन्हें सोम पवित्र करता या सूर्य तपाता है, सभी उत्पन्न हुए। उसी अक्षर से बहुत प्रकार के देव, साध्य, मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राणापान, व्रीहि, यव, तप, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य और इति कर्तव्यताएं उत्पन्न हुई। उसी से सात शीर्षण प्राण, उनकी विषय प्रकाशन की शक्तियां और सप्तवेद विषय ज्ञान उत्पन्न हुए। गोलके भी उन्हीं से बनी। ये सभी महादेव से उत्पन्न हो जाता है तथा पूर्व कल्पों की तरह ही प्रतिकल्प होता रहता है। यो नियमतः अनादि परंपरा सिद्ध होने पर भी है स्वप्न तुल्य ही। समुद्र, पर्वत, नदियां, औषधियां तथा रस सभी परम शिव से उत्पन्न होते हैं। वे सर्व स्वरूप, सर्व साक्षी, सर्वोत्कृष्ट चेतन, नित्यानंद रूप, सनातन तथा सदा पूर्ण है। ये जो कुछ भी है वह पुरुष ही है और कुछ नहीं। पुरुष से भिन्न यह कुछ भी नहीं है, यही सत्य है। मेरा, मुनियों का, रुद्र का, विष्णु का, सबका यही निश्चय है। श्रुति के इस मत में संशय का कोई स्थान नहीं है। कष्ट है कि परम शिव का ज्ञान न होने से ये मनुष्य विषय मोहकारी माया के कारण मरण आदि दुख समुद्र में गिरे पड़े रहती हैं। किंतु संतोष की बात है कि कदाचित पराशिव के ज्ञान के सहारे इस जन्म प्रवाह से लोग निकल जाते हैं। वे शिव ज्ञान शिव की सेवा से ही प्राप्त है। हृदय गुफा में स्थित इस अक्षर को यदि मनुष्य जान ले तो अविद्या रूप तगड़ी गांठ खोलकर सनातन शिव की प्राप्ति कर लेता है। पराविद्या का विषय जो अक्षर ब्रह्म है वही हृदयस्थ है, वही प्राण, वाक और मन भी है। अमृत और सत्य भी वही है। विद्वानों को चाहिए कि उसमें मन एकाग्र करे। ओमकार धनुष है, सब ज्ञानों का साक्षी, उपाधि निविष्ट प्रतिज्ञात्मा बाण है। ब्रह्म उसका लक्ष्य है। विषय तृष्णा आदि प्रमाद न करते हुए एकाग्र चित्त पुरुष को उक्त धनुष के सहारे उक्त बाण से उक्त लक्ष्य का वेद करना चाहिए। फिर जैसे बाण लक्ष्य से एक में एक हो जाता है, वैसे उपासक परमात्मा से एक हो जाता है। प्रकृत लक्ष्य सर्वव्यापक है और बाण भी चारों ओर मुंह वाला है, हर तरह से चिंतन कर सकता है। निशाना साधने वाला भी आत्मा अतः सर्वव्यापक है। फल लक्ष्य का वेद होना निश्चित है। हृदय कमल को नीचे की अरणी और प्रणव को ऊपर की अरणी मानकर बार बार ध्यान रूप मंथन करना चाहिए, तभी वे महादेव दिखेंगे जो अभी छिपे से बैठे हैं। शमी आदि लकड़ियों के
दो टुकड़े इस ढंग से बनाए जाते हैं कि एक टुकड़े को जमीन पर स्थिर भाव से रख उस पर दूसरे टुकड़े से घर्षण किया जा सके। जैसे दही आदि मथते हैं वैसे ऊपर वाली लकड़ी से रगड़ा जाता है जिससे चिंगारियां निकलती हैं, जिन्हें रुई आदि में ग्रहण कर उनके द्वारा काष्ठ आदि को प्रज्वलित किया जाता है। यज्ञों में ये प्रक्रिया प्रसिद्ध है। इसी का रूपक प्रणव उपासना के लिए यहाँ दिया है। द्युलोक, अंतरिक्ष, भूमि, मन, प्राण सब जिसमें आश्रित हैं, उस एक शिव को ही एकाग्रता पूर्वक समझ लेना चाहिए। निरंतर अद्वितीय ब्रह्म की ही बात करनी चाहिए। अनात्म संबंधी, वेद संबंधी बातें छोड़ देनी चाहिए। अमरता प्राप्ति का यही उपाय है। सामान्यतः व विशेषतः सब जानने वाला जो ये आत्मा है, जिसका वैभव संसार में प्रकट हो रहा है, वे शिव ही सब ज्ञानों के उत्पत्ति स्थान तथा ब्रह्म के उपलब्धि स्थान हृदय के आकाश में स्वयं संस्थित है। ये आत्मा मनोमय है क्योंकि मनोवृत्तियों द्वारा हृदय में उपलब्ध होता है। प्राण व अन्य अवयवों वाले पुरुषक को अधिष्ठित कर आत्मा ही एक से दूसरे शरीर में ले जाता है। सभी हृदयों में वही स्थित है। उसके यथार्थ अनुभव से ही बुद्धिमान लोग मोक्ष प्राप्त करते हैं। आनंद रूप वे परम शिव अपने सर्वभूत प्रकाश से ही भासता है। कारण व कार्य दोनों रूपों से स्थित उस अद्वितीय ब्रह्म को सही तरह जान लेने पर अज्ञान निवृत्ति हो जाने से हृदय की गांठ, चेतन व जड़ का अविवेक खुल जाती है। सारे संशय दूर हो जाते हैं। जानकार के संचित व आगामी सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। शरीर में सबसे भीतर स्थित मैं ऐसा प्रकाश जहां बना रहता है, उस ब्रह्म उपलब्धि स्थानभूत हृदय कमल में शिव प्रतिष्ठित है। शिव अविद्या आदि रज से रहित हैं, निरवयव हैं, शुद्ध हैं, अग्नि आदि ज्योतियों के भी प्रकाशक हैं। आत्मज्ञ विद्वान जिस तत्व को विवेक पूर्वक समझते हैं, उसके विषय में सूर्य, चंद्र, तारे, बिजली, आग आदि कोई प्रकाश नहीं कर पाते। वे शंभूत ज्ञान रूप में हैं, अतः प्रत्येक रूप से स्वयं ही भासते हैं। उनकी स्वभावता वासने के पीछे ही बाकी सब भासता है। शिव के प्रकाश से ही ये सब कुछ भासता है। इसलिए उन्हें विषय कर चंद्र व सूर्य का बिंब प्रकाश नहीं करता। वायु भी उनकी ओर नहीं बह पाती। सभी देवता परम शिव को विषय नहीं करते। सब प्राणियों का कल्याण करने वाले ये महादेव अपने शुद्ध निर्मल स्वभाव से भासते हैं। ब्रह्म ही अमृत है, वही सामने है, अनंत है, परम है और पीछे है। अनंत पर ब्रह्म ही दाएं भी है, बाएं भी। यूं यदि अनंत ब्रह्म ही एकमात्र है तो सुख दुख भोगने वाले हम कौन हैं? ये स्पष्ट करने के लिए ब्रह्म से भिन्न हम अवस्तु ही हैं, अतः भोग आदि भी अवस्तु ही हैं। ये समझाने के लिए कहते हैं, इस शरीर में जीव और ईश्वर नामक दो पक्षी साथ साथ रहते हैं। उनमें से जीव नामक पक्षी कर्मों का फल भोगता है, ईश्वर नहीं। महेश्वर तो केवल साक्षी रूप से स्वयं प्रकाशता रहता है, भोग नहीं करता। इन दोनों का भेद माया से कल्पित है। जैसे आकाश, घटाकाश, महाकाश आदि भेदों वाला कल्पित होता है, वैसे एक चिद्रूप ब्रह्म ही जीव और ईश्वर रूपों से कल्पित होता है। तत्वतः तो शिव और जीव दोनों चित्त ही हैं और चित्त चिद रूप से अभिन्न ही है, भिन्न नहीं। चिद यदि चिद रूप से भिन्न हो तो अचित हो जाएगी, अतः चिद रूप से चित्त चित्त से भिन्न नहीं। यदि कहो कि चित्त का जड़कतन भेद है, तब तो जड़ का ही भेद हुआ, चित्त सदा एक ही रही। सौंदर्योपाध्याय आदि कतिपय विद्वान मानते हैं कि किसी वस्तु का ऐसा निषेध किया जा सकता है जिससे निषेध होती हुई वह वस्तु
ऐसी विशेषता वाली भाषें जो विशेषता कभी उस वस्तु में नहीं रहती। पारिभाषिक शब्दों में इसे व्याधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव कहा जाता है। ये ऐसा अभाव है जिसकी प्रतियोगिता ऐसे धर्म से अवच्छिन्न है जो धर्म प्रतियोगी में ना रहे अन्यत्र ही रहता है। जैसे किसी के लिए कहा जाता है अमुक का साथ होना व्यर्थ है क्योंकि वह दोस्त रूप से साथी नहीं बनता। यहाँ दोस्त रूप से साथी नहीं बनता में यद्यपि ये कहा जा रहा है कि वह साथी नहीं बनता, तथापि उसका साथी ना बनना साथी रूप से नहीं कहा जा रहा, क्योंकि साथी रूप से तो वह साथी बनता ही है, किंतु दोस्त रूप से साथी ना बनना कहा जा रहा है। दोस्ती उसमें ना रहकर अन्यत्र रहती है और साथी के अभाव की प्रतियोगिता का अवच्छेदक धर्म जो दोस्ती वह उस व्यक्ति से अन्यत्र रहने के कारण व्याधिकरण है। अतः यहाँ व्याधिकरण धर्म से अवच्छिन्न प्रतियोगिता वाले अभाव का कथन है। इसी प्रकार यह जड़ रूप से चेतन का भेद कहा जा रहा है। विचार करें तो समझ आता है कि उक्त दृष्टांत में वस्तुतः इतना ही कहा जा रहा है कि वह दोस्त नहीं बनता, साथी नहीं बनता, ये नहीं कहा जा रहा। और ऐसे सभी स्थलों में व्याधिकरण धर्म का ही निषेध पर्यवसित होता है। प्रतियोगी का तो सत्य ही रहता है। इसी से गंगेश उपाध्याय आदि तो मानते हैं ऐसा धर्म जो प्रतियोगी में नहीं रहता वह प्रतियोगिता का अवच्छेदक नहीं बनता। अतः उनकी दृष्टि से व्याधिकरण धर्म विच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव नहीं हुआ करता। इस परिवर्तित अर्थ को मानकर यह कहा है कि यह भेद मानने का अर्थ होगा जड़ का भेद मानना, ना कि चेतन का। इसका अभिप्राय यह नहीं कि उक्त प्रतियोगिता का अभाव अस्वीकार्य है, क्योंकि वे दोस्त नहीं है और वे दोस्त रूप से साथी नहीं है। इन प्रतीतियों में भेद अनुभूत होता है, तथापि फलितार्थ धर्म निषेध ही होता है, ये भाव है। तर्क और प्रमाण से चित्त की एकता निश्चित होने पर भी पापी लोगों को विपरीत निश्चित होता है। श्रोत स्मार्त सदा चरणों से शुद्ध चेतस्तक महात्मा को ही शिव कृपा से चिदेकता का निश्चय हो सकता है। चेतन की अद्वितीयता के ज्ञान से फिर शोक मोह नहीं होता। अद्वैत परमानंद शिव की ही प्राप्ति हो जाती है। शिव के स्थान भूत इस शरीर में स्थित होता हुआ भी अपने स्वरूप के अज्ञान से जीव दुख आदि कष्टों के सागर में डूबता हुआ और मोह को प्राप्त होता हुआ शोक करता है। जो ईश्वर अपने से भिन्न प्रतीत हो रहा है, तद जिसका हम भजन करते हैं वही सत्य और चिदघन तथा सारे जगत का अधिष्ठान है और वह मैं ही हूँ। ऐसा निश्चय करने से ये जीव शोक शून्य हो जाता है। सबके साक्षी इस चिन्ह मात्र की परम अद्वैत रूप महिमा को जब जीव जान लेता है, तब उस ज्ञान के साथ ही उसी समय शोक रहित हो जाता है। इस प्रकार हम कौन हैं, इस प्रश्न का समाधान हो गया। अपनी शिव रूपता न जानने वाले शिव ही हम हैं। उसे न जानने से हम सोचते हैं कि कोई शिव होगा जिसकी हम उपासना आदि कर रहे हैं। दो शिव नहीं हैं, एक ना जानने वाला और दूसरा जानने वाला। शिव एक ही है, उसमें अज्ञान और तत्कार्यभूत प्रपंच की गंधलेश भी नहीं है। जीव शिव जगत इनका भेद ये सब प्रतीत मात्र सिद्ध है। प्रतीत को नहीं है कहकर टालना व्यर्थ है। अतः प्रतीत मानकर शास्त्र आदि उपदेश देते हैं उस उपाय का जो इस भेदभान को समाप्त करे। न भेदभान सत्य है न उसके निवारण का उपाय। सत्य एकमात्र शिव है, हिरण गर्भ के भी कारणभूत सदा परिपूर्ण अविनाशी प्रकाश रूप, बिना देखते हुए भी देखने वाले करने वाले। इस तरह प्रकाशमान महेश्वर को जब साधक अनेक करोड़ कल्पों में कमाए पुण्य की सहायता से, तर्क से, प्रमाण से तथा परमेश्वर कृपा से श्रद्धा पूर्वक
समझ लेता है, तब ये विरक्त पुरुष पुण्य पाप और उसके हेतुभूत देह आदि से मेरा कोई संबंध ना रख शिव से सब तरह की अर्थात परम अद्वैत रूप समानता प्राप्त करता है। इसमें बुद्धिमानों को कोई संदेह नहीं करना चाहिए। जीव और शिव दोनों का स्वरूप चैतन्य मात्र है। ऐसा होने पर भेद रहित चिन्ह मात्र में सादृश्य कैसे हो सकता है? अभेद ही होगा। सादृश्य भिन्न वस्तुओं में ही होता है, अपने में अपनी समानता नहीं रहती। अतः जीव व शिव क्योंकि एक ही पदार्थ हैं, इसलिए इनमें समानता नहीं हो सकती। उनके उपाधि संबंध रूप में यदि साम्य हो ऐसे कहो तो वह संगत है, क्योंकि वे रूप तो अत्यंत भिन्न है ही। जैसे महाकाश की घटाकाश से सदृशता नहीं हो सकती, वैसे उपाधि परामर्श होने पर जीव शिव की समानता नहीं। जैसे दृष्टांत में आकाश रूप से कहें तो एकता ही है, समानता नहीं। आकाश एक ही है, ऐसे ही चिद रूप से एकता ही है, समानता अनुपन्न ही नहीं, उसका कोई कारण भी नहीं, ये समझाते हैं। यदि जीव की ईश्वर से समानता मान भी ले तो वह या कर्म के कारण है या ज्ञान के, अन्य तो कोई हेतु हो ही नहीं सकता। यदि सादृश्य कर्म के कारण होने वाला हो तो विनाशी ही होगा। कर्म से जो कुछ भी होता है नश्वर ही होता है। अगर ज्ञान के कारण साम्य होता है तब तो फलतः यही माना कि साम्य पहले से ही विद्यमान है, क्योंकि ज्ञान पूर्व से स्थित वस्तु का ही बोध करता है। पूर्व में अविद्यमान वस्तु को ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकता। अतः ज्ञान के कारण साम्य मानने का अभिप्राय है कि जीव शिव की सर्वथा समानता सदा से है। समानता ही मोक्ष है, क्योंकि मुक्त हो जाता है कहने के लिए श्रुति ने कहा है परम साम्य को प्राप्त होता है। अतः सदा ही मोक्ष भी है, ये स्वीकृत हो गया। नित्य मुक्तत्व ही शिव का स्वरूप है। यही यदि इस रीत से जीव का मान लिया तब तो एक रूपता होने से दोनों का अभेद ही सिद्ध हुआ। अतः समानता मानकर भी विचार करें तो अभेद में ही पर्यवसान होता है। और श्रुति का अभिप्राय है कि शिव नित्य अद्वितीय है। अविद्या के कारण लगता है मानो जीव आदि से अलग हो। विद्या से अविद्या का नाश हो जाने पर वह स्वरूप भूत अभेदात्मक परम साम्य में स्थित हो जाता है। इससे अतिरिक्त कोई प्रक्रिया संभव नहीं। अतः वेदोक्त साम्य अभेद ही है, अन्य नहीं। इस प्रकार जब जीव अपने शिव स्वरूप का दृढ़ ज्ञान पा लेता है तब उसका सारा प्रेम आत्मा में ही होता है। खेल आदि अन्य जो कुछ भी वह करता है सब आत्मा में ही करता है। अर्थात आत्मा अतिरिक्त किसी में न उसका प्रेम रहता है, न आत्मेतर से वह क्रीड़ा आदि करता है। कारण स्पष्ट है कि उसके लिए आत्मेतर कुछ रह ही नहीं जाता। बाह्य रूप से दिखने वाली सब चेष्टाएं मुझ सत्य सुख स्वरूप शिव में ही है, ऐसा वह जानता है और स्वस्वरूप से ही भासता रहता है। जब सब कुछ निज रूप ही देखता है तब जीव निर्भय हो जाता है, क्योंकि भय सदा दूसरे से ही होता है। निर्भय स्थिति ही मोक्ष है। वस्तु दृष्टिया ये मुक्त भी नहीं होता। यदि बद्ध हुआ होता तो मुक्त भी होता। जब बद्ध ही नहीं हुआ तो मुक्त होने का क्या प्रसंग, ये पारमार्थिकता है। इस प्रकार की अर्थात मोक्ष प्रयोजक निष्प्रकारक ज्ञान, पराविद्या, सत्य, तप, ब्रह्मचर्य आदि के पालन से वेदोक्त ढंग से ही हो सकती है। शरीर में स्थित अपने स्वप्रकाश ऐश्वर्य स्वरूप को वे ही देख पाते हैं जिनके राग आदि क्षीण हो चुके हैं, अन्य लोग नहीं। उक्त विज्ञान जिस परम योगी को है उसे कहीं आना जाना नहीं पड़ता। वह तो पूर्ण रूप वाला व्यापक है। जैसे आकाश एक है
और संपूर्ण है, व्यापक है, अतः कहीं आता जाता नहीं। ऐसे ही अपनी व्यापकता को जानने वाला कहीं जाता आता नहीं। आत्मा का ये पूर्ण स्वरूप आंख, वाणी, अन्य इंद्रियों या कर्म से विषय नहीं होता। शुद्ध चित्त वाले व्यक्ति का ज्ञान जब अन्य किसी वस्तु के संबंध से कलुषित नहीं होता, तभी निरवयव, निष्प्रकारक, ऐश्वर, शिवाभिन्न रूप को शुद्ध मनस व्यक्ति समझ पाता है। उमार्थ विग्रह परमेश्वर के ध्यान से भी अपनी निरवयवता, निर्विशेषता का ज्ञान हो सकता है। इसकी प्राप्ति का अन्य कोई साधन नहीं। ये अत्यंत सूक्ष्म आत्मा एकाग्र बुद्धि से समझा जा सकता है। वह सबका आश्रय है। 5 तरह बटा प्राण भी इसी में स्थित है। उसका भी आधार शिव है। यह बताने से सर्वाधारता स्पष्ट हो जाती है। विशुद्ध बुद्धि वाला आत्मज्ञ जिस किसी लोक की व जिस किसी विषय की कामना करता है, उसे बिना प्रयत्न प्राप्त कर लेता है। इसीलिए आत्मवेत्ता साक्षात ईश्वर है। वही संसार से ताड़ सकता है। अपने शरीर से व धन आदि से आत्मज्ञानी की अर्चना करनी चाहिए। वेद शास्त्रों के पढ़ने मात्र से आत्मलाभ नहीं हो जाता। बहुत कुछ याद करने से भी आत्म प्राप्ति नहीं होती। पुनः पुनः श्रवण करना भी आत्मा की प्राप्ति का हेतु नहीं है। आत्मा को पाने की अति तीव्र इच्छा से ही आत्मा मिलता है। वस्तुतः आत्मा अपना स्वरूप स्वयं दिखाता है। कोई साधन उसके दर्शन का कारण नहीं। विविध दिशा की प्रशंसा समझनी चाहिए। अति तीव्र इच्छा के बिना साधन अनुष्ठान हो ही नहीं पाता। अतः यही मुख्य हेतु कहा गया है। चूड़ामणि में कहा है, वैराग्य व मुमुक्षा तीव्र न होने पर शम आदि व्यर्थ है। अतः मुमुक्षा ही अधिकारी का मुख्य विभीषण है। वे हो गया तो बाकी साधनों को स्वयं जुटा लेगा। मिथ्या ज्ञानों से अभिभूत ना हो ऐसा जिसमें बल नहीं है, वह आत्मा को नहीं पा सकता। प्रतीति में अश्रद्धा के बिना ब्रह्म निश्चय असंभव है। विचार से पहले ये दृढ़ करना चाहिए कि जो प्रतीत होता है वह वस्तुतः होता ही नहीं है। इस बल को पाकर ही नानस्ती आदि समझ आ सकती है। विषयों में आसक्ति रूप प्रमाद के रहते भी आत्मज्ञान दुर्लभ है। संन्यास रहित ज्ञान से भी आत्म प्राप्ति दुष्कर है। वस्तुतः ज्ञान होता ही तब है जब संन्यास हो चुके। अतः यहाँ संन्यास के लिए लिंग शब्द का प्रयोग किया है। छिपे हुए आत्मरूप अर्थ के बोध का उपाय होने से संन्यास लिंग है, अथवा ज्ञान होने पर संन्यास अर्थ सिद्ध है। अतः संन्यास को ज्ञान का लिंग कहा गया है। सर्वधा पे संन्यास रहित ज्ञान नहीं होता। इसलिए कहा कि संन्यास सहित ज्ञान ही मोक्ष हेतु है। ज्ञान को यद्यपि मोक्ष के लिए किसी की अपेक्षा नहीं, तथापि अपने लिए तो है ही। अपने लिए जिनकी अपेक्षा है उनमें संन्यास बहुत अंतरंग है। ये भाव है, मैं करता हूँ, ऐसे निश्चय से ससाधन कर्म त्याग का नाम संन्यास है। यदि तप से ज्ञान समझने में कष्ट हो तो अन्वय यूं जानना चाहिए कि अपने से अन्य किसी के चिन्ह आदि का धारण करने से या प्रतीक उपासना आदि से आत्म लाभ नहीं होता। जो बुद्धिमान इन उपायों से प्रयास करता है उसका साक्षी रूप आत्मा ही ब्रह्म रूप धाम की प्राप्ति कर पाता है। इसे प्राप्त कर ज्ञान से संतुष्ट ऋषि कृतकृत्य निशोक और निष्क्रिय हो जाते हैं। वे हर तरह से व्यापक आत्मा को सस्वरूपतया पा जाती हैं। सदा समाहित मन वाले हुए वे सर्वरूप ब्रह्म में ही प्रतिष्ठित रहती हैं। महावाक्य के श्रवण आदि से जनित शिव आत्मिक के विषयक विशिष्ट ज्ञान से जिन्होंने पूर्वक परमार्थ का निश्चय कर लिया है तथा सर्व कर्म परित्याग पूर्वक
केवल ब्रह्मनिष्ठा रूप योग के अभ्यास में जो यत्नशील हैं, वे शुद्ध चित्त वाले महात्मा जगत के प्रयोजक परम अर्थात मूला ज्ञान की समाप्ति के समय निर्तिशय अमरता की प्राप्ति के साधनभूत उस अज्ञान निवर्तक ज्ञान के कारण सारे संसार बंधनों से छूटकर स्वरूपभूत स्वप्रकाश ब्रह्म रूप से स्थित होती हैं। मुक्त की प्राण आदि 15 कलाएं अपने अपने कारणों में विलीन हो जाती हैं। इंद्रिय आदि पर अनुग्रह करते हुए स्थित देवता अनुग्रह करना छोड़ अपने ही रूप में स्थित रह जाते हैं। उसके संचित आदि कर्म और बुद्धि आदि उपाधि वाला कर्ता आत्मा चिदाभास परम अव्यय ब्रह्म में विलीन हो जाती हैं। मुक्त के मरण काल का प्रसंग है। प्राण आदि कलाएं प्रश्नोपनिषद में वर्णित हैं। यद्यपि वहां 16 कलाएं हैं, तथापि यहाँ घ्राण और मन को इकट्ठा कर 15 कर दिया है, अथवा अंत्य कला नाम बची रहती है। लोग याद रखते हैं शुक्त मुक्त हुए थे आदि, इसलिए इसे 15 कहा है। जैसे बहती हुई नदियां समुद्र को प्राप्त होती हैं, अपने अपने नामों व रूपों को छोड़ देती हैं, उसी तरह शिव तत्ववेत्ता नाम रूप से छूटकर परात्पर ब्रह्म पुरुष को प्राप्त करता है। माया ही कारण होने से पर है, उससे भी परे होने से ब्रह्म परात्पर कहा जाता है। जीव भाव जीवता नष्ट होने पर भी जीव नष्ट नहीं होता। जैसे गंगा रूपता आदि न रहने पर भी समुद्र में मिलने से गंगा नष्ट नहीं होती, अन्यथा अपुरुषार्थता की आपत्ति होगी। जो कोई भी उस पर ब्रह्म को जानता है, वह उस ज्ञान के आधार पर ब्रह्म ही हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि वह सदा ही ब्रह्म है। इसलिए अज्ञान निवृत्ति हो जाने पर व्यवहार होता है कि वह ब्रह्म हो जाता है। जिसने पर ब्रह्म की स्वरूपतया अनुभूति कर ली, उसके कुल में भी कोई ऐसा नहीं होता जो ब्रह्मविद ना हो। शोक और पाप से वह परे हो जाता है, उसके मन की गांठ खुल जाती है। इतरेतर अध्यास शरीर आदि में मैं मेरा ये निश्चय सर्वथा समाप्त हो जाता है। वह स्वयं अमृत ब्रह्म हो जाता है। ये सत्य बात है। यो मैंने कल्याणप्रद सब बता दिया है। शोक मोह की समस्त राशि का समापन उक्त ज्ञान से हो जाता है। सच्चिदानंद रूप वस्तु की अति शीघ्र प्राप्ति का यही उपाय है। जो साधक वेद रूप प्रमाण में श्रद्धा रख श्रवण आदि करता रहता है, उसे इस अनुभव की निश्चय प्राप्ति होती है।